आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, आज हम आपको लेकर चलते हैं गुजरात राज्य के महसाणा जिले के वरखड़िया गांव में। यहाँ ताराबेन और उनका परिवार गरीबी और तंगी से जूझ रहा है। टूटी दीवारें, कच्चा मकान और रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करने के लिए भी संघर्ष। लेकिन ऐसे कठिन समय में संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम ने इनके जीवन में उम्मीद की किरण जगाई है। इस मुहिम के अंतर्गत इनके पास राशन, कपड़े और आवश्यक सामग्री पहुंचाई गई, जिससे इनके चेहरे पर मुस्कान लौट आई। गांव के लोग और परिवारजन संत रामपाल जी महाराज का तहे दिल से आभार व्यक्त कर रहे हैं। उनका नारा है, रोटी कपड़ा शिक्षा मकान, हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान। रोटी कपड़ा शिक्षा मकान, हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान। तो दर्शकों, ये सिर्फ मदद नहीं बल्कि इंसानियत का सच्चा संदेश है। नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं हूं महेश। कैमरामैन नितेश के साथ आप सभी का ऐसे न्यूज में स्वागत है। दर्शक मित्रों, ऐसी न्यूज की टीम आज पहुंची है गुजरात राज्य में। गुजरात राज्य का महसाणा जिला, वहाँ कड़ी तहसील है, उसका एक गांव है वरखड़िया। तो दर्शक मित्रों, खबर मिली थी कि जो संत रामपाल जी महाराज हैं, उनके जो भक्त हैं वो अन्नपूर्णा मुहिम की तहत से एक गरीब परिवार की राशन किट देने वाले हैं। तो जो ताराबेन मुकेश भाई बजानिया हैं, उनके घर हम जाएंगे, उनके घर की पूरी फुटेज आपको दिखाएंगे, पूरा कवरेज आपको दिखाएंगे कि जो संत रामपाल जी महाराज के जो भक्त हैं उनको जो राशन सामग्री देने वाले हैं, तो उनका सारा कवरेज हम आपको विस्तार से बताएंगे। तो हमारे साथ बने रहे। तो नमस्कार दर्शक मित्रों, तो अभी हम जो ताराबेन मुकेश भाई है उनके घर पे पहुंच चुके हैं। ये पीछे की तरफ आप देख सकते हो, ये इनका घर है। तो अभी हम अंदर जाएंगे और आपको घर की पूरी स्थिति विस्तार से बताएंगे। तो दर्शक मित्रों, जब हम एंट्री करते हैं तो पहले आप देख सकते हो ये इनका लोहे का गेट है, जो एंट्री गेट आप कह सकते हो। अभी हम अंदर चलेंगे और आपको पूरा विस्तार से बताएंगे। सामने की तरफ आप देख सकते हो कुछ पुरानी टीवी है और कपड़े रखे हैं। ऊपर की छत आप देख सकते हो कुछ इस प्रकार है। अभी हम अंदर जाएंगे और आपको पूरी स्थिति विस्तार से बताएंगे। तो अभी आप ये कोने में देख सकते हो गद्दे रखे हैं अब, और जो दीवारें हैं वो भी कच्ची है। ऊपर की तरफ थोड़े बर्तन दिख रहे हैं आपको। और यहाँ और चीज़ आप देखना चाहोगे तो ये पूरा घर की स्थिति है, जो उनको पानी वानी जो सब रखते हैं। ये लाइट का कुछ जुगाड़ इस प्रकार से कर रखा है इन्होंने, जो आप देख सकते हो। और सामने की तरफ थोड़ा आप ऊपर करोगे तो बर्तन या ये कुछ दिख रहा है। ऊपर की तरफ लोहे के पतरे ऐसे कुछ दिख रहे हैं। और इनका अभी यही जो छोटा सा रूम है जो आप देख सकते हो। और अभी उनको मतलब जो वॉशरूम है वो सारा कुछ अभी कुछ बना नहीं है। तो दर्शक मित्रों, अभी जो मैंने आपको जो ताराबेन की घर की परिस्थिति दिखाई, तो अभी जो ताराबेन है वो हमारे साथ जुड़े हैं और साथ में उनकी फैमिली भी जुड़ चुकी है। तो हम उनसे अभी वार्तालाप करेंगे, क्योंकि वो गुजराती जानते हैं, तो हम उनसे गुजराती में ही बात करेंगे। नाम છે તમારું? તારાબેન। તો બેન, આજે તમારા પરિવારની અંદર કેટલા તમે સભ્યો છો? 5 3 દીકરી તે 1 દીકરો। બરાબર। તો બેન, આજે તમારા ઘરની અંદર કમાવાવાળું કોણ છે? कोई नहीं साहब। मित्रों, अभी हम उनकी छोटी जो बेटी है उनसे बात करेंगे। नमस्कार बेन। नमस्कार। શું નામ છે તમારું? आरती। તો તમારા પરિવારમાં કુલ કેટલા સભ્યો છે? आ मारी मम्मी छे, आ मारो भाई छे, आ मारी 2 बहनों छे।
ઘરમાં કમાવાવાળું કોણ છે? મારી મમ્મી જી, તો એ શું કરે છે તમારી મમ્મી? રોજ સ્કૂલે જઈને વાળે છે, કચરા પોતું કરે છે, આવું કરીને અમને જે મળે તે ખવડાવે છે. પ્રશ્ન મારો એવો છે કે અત્યાર સુધી આપણે ઘરે ઘરે જઈએ જોતા હોય છે કે બધા માંગવાવાળા સાધુ સંતો હોય છે, તો આ જે સંત છે જે તમને આ રાશન આપે છે તો શું કહેશો એમને? તેમનો ખૂબ ખૂબ આભાર. મને ખૂબ આનંદ થયો અને તેમને ખૂબ ખૂબ આભાર. તેનાથી અમને ખૂબ આનંદ આવ્યો. चाहे लाख करो तुम पूजा, तीरथ करो हजार, दीन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार. गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा. तुम एक पैसा दोगे वो 10 लाख देगा. गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा. दर्शक मित्रों, अभी आप देख सकते हो जो ताराबेन को जो ये राशन सामग्री संत रामपाल जी महाराज ने दी है, तो अभी उनके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे. तो यहाँ पे आप देख सकते हो इनको आटा दिया है 25 kg, आप देख सकते हो. यहाँ पे चीनी दी है 4 किलो, आप देख सकते हो यहाँ पे 4 kg लिखा है. उसके बाद उनको दिया है चावल 5 kg, यहाँ पे अचार का डब्बा है, यहाँ पे एक ये 2 लीटर तेल दिया है, आप देख सकते हो. उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो हरी मूंग की दाल है 1 पैकेट, सूखा दूध दिया है 1 पैकेट, ये पाउडर दिया है 1 पैकेट, नहाने का साबुन दिया है, चाय दी है 1 पैकेट, जीरा दिया है 1 पैकेट, यहाँ मिर्ची का 1 पैकेट दिया है जी, हल्दी का 1 पैकेट दिया है, धनिया जीरा पाउडर का 1 पैकेट दिया है, और कपड़े धोने का साबुन 1 kg दिया है. चना आप देख सकते हो 1 पैकेट दिया है, टाटा का नमक 1 पैकेट दिया है, चना दाल वो भी 1 पैकेट दी है, और 1 पैकेट पीली मूंग की दाल दी है. यहाँ पर आगे देखेंगे हम तो यहाँ पर देख सकते हो कुछ कपड़े हैं जो बहन को दिए हैं, जो उनके बच्चे हैं उनके लिए. आप देख सकते हो अलग अलग प्रकार के सारे यहाँ पे जो उनको एक और जो सगड़ी रहती है ऊपर की वो भी दिया है इनको. यहाँ पे देख सकते हो आप प्याज दिया है इनको 5 kg, और आलू दिया है 5 kg, और यहाँ पे देख सकते हो कुछ जूते रखे हैं, और ये गैस सिलेंडर की पाइप है, और पूरा एक सिलेंडर उनको संत रामपाल जी महाराज द्वारा दिया गया है. हम उनसे थोड़ी बातचीत करेंगे. तो नमस्कार बेटा. નમસ્કાર. શું નામ છે તારું? આરતી. જી. તો શું કરો છો તમે અત્યારે હાલ? બેઠા છીએ. જી. અને તમે ભણો છો? હા. જી. કયામાં ભણો છો? 8મું. જી. તો આજે જે મતલબ જે સંત રામપાલજી મહારાજે તમને જે આ વસ્તુ આપી છે તો તમને કેવું લાગે છે? સારું, મને ખૂબ આનંદ થયો આ લીધે માટે. જી. તમે શું કહે છો? શું નામ છે તમારું? નવઘણભાઈ. જી. નવગુણભાઈ, આ જે તમને સંત રામપાલજી મહારાજ દ્વારા જે આ રાશન આપવામાં આવ્યું છે, શું કહેશો તમે સંત રાमपाल जी महाराज ने? ધન્યવાદ, સારું કર્યું. तो दर्शक मित्रों, अभी जो ये संत रामपाल जी महाराज के जो भक्त राशन किट देने आए थे तो हमारे साथ जुड़े हैं, तो हम उनसे वार्तालाप करेंगे. नमस्कार बहन. सत साहेब. जी. क्या नाम है आपका? हर्षिदा दासी. जी. आप कहाँ से हैं? मेहसाणा जिले में कड़ी तालुका में आनंदपुरा गांव से. जी. तो अभी जो संत रामपाल जी महाराज ने जो इनको ये राशन किट दी है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? संत रामपाल जी महाराज ने बोल दिया, रोटी कपड़ा और मकान के बिना पूरे विश्व में कोई नहीं रहेगा. सब वो तो परमात्मा है, हमारे दिल में रहते हैं, पर वो सबको गरीबों का भगवान होता है, तो हर गरीब तक ये राशन पहुंचाते हैं, और उसको मकान नहीं है तो मकान पहुंचाते हैं. क्योंकि कागजात के बिना कितने घर ऐसे हैं कि जिसको राशन नहीं मिलता, कोई विधवा पेंशन नहीं मिलता, और 2 रोटी के बिना वो भूखे मरते. संत रामपाल जी महाराज दहेज मुक्त समाज बनाना चाहते. चोरी ठगी ये सब जो दुनिया में चल रहा है वो दूर करना चाहते हैं. सच है.
तो अभी हमारे साथ और भी बहन जुड़ी है, उनसे भी हम थोड़ी वार्तालाप करेंगे। नमस्कार बहन सच साहेब। जी, आपका क्या नाम है और आप कहाँ से हैं? मेरा नाम गोपी दासी है। मैं कड़ी महसाणा जिले के कड़ी गुजरात से हूँ। जी, तो अभी जो ये संत रामपाल जी महाराज ने अन्नपूर्णा मुहिम चला रखी है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे दर्शकों को? हमारे संत रामपाल जी महाराज जी ने रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान, ये नारा है परमात्मा का। और हमारे परमात्मा कण कण में व्यापक है। और हमारे परमात्मा जी संत रामपाल जी महाराज जी है, ये गरीबों को अनाज पहुँचाते हैं, पूरी सामग्री घर की देते हैं, और मकान भी जिसको नहीं है उनको मकान तक पहुंचाते हैं। हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा महित तहित ये सब किया है। और हमारे परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी ये दहेज मुक्त विवाह रमणीकर हमारे बोलते हैं, संत रामपाल जी के भक्तों के हिसाब से वो बोलते हैं। तो हमारे परमात्मा जी संत रामपाल जी महाराज निःशुल्क नाम दीक्षा भी दे सकते हैं। अलग कितने 500 से भी ज़्यादा नाम दीक्षा केंद्र भी है। और संत रामपाल जी महाराज बहुत अच्छा हमारे चलाते हैं। तो दर्शक मित्रों, अभी आपने देखा जो संत रामपाल जी महाराज का जो भक्त थे हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने संत रामपाल जी महाराज के बारे में जितने भी उनके समाज सुधारक में जो बड़े बड़े कार्य हैं, जैसे कि दहेज मुक्त विवाह हो गया, रक्तदान शिविर हो गया, और देखा जाता है वृक्षारोपण वो भी करवाते। तो ऐसे बहुत सारी बातें जो संत रामपाल जी महाराज ने भक्तों ने हमें बताई। अभी जो ये गांव है, उनके जो मुखिया हैं वो हमारे साथ जुड़े हैं, तो अभी हम उनसे थोड़ा वार्तालाप करेंगे, क्योंकि ये हिंदी नहीं जानती है, इसलिए हम उनसे गुजराती में वार्तालाप करेंगे। तो हमारे साथ बने रहे। तो नमस्कार बेन। नमस्कार। શું નામ છે તમારું? મંગુબેન વિરજીભાઈ। જી, તો આજે રાશન સામાન જે સંત રામપાલજી મહારાજ દ્વારા જે અમને આપવામાં આવ્યો છે, તો તમે શું કહેશો સંત રામપાલજી મહારાજને? સંત રામપાલજી મહારાજને નમસ્કાર અને એમનો ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ કે આ ગરીબ મહિલાને કોઈ આધાર ના હોવાથી તે એમને કીટ આપી, તો એમના તરફ હું ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ, એમનો આભાર માનું છું। तो दर्शक मित्रों, अभी आपने देखा जो हमारे साथ जो मुखिया जुड़े थे, उन्होंने संत रामपाल जी महाराज को आभार व्यक्त किया है। तो दर्शक मित्रों, अभी जो हमारे साथ जो ताराबेन है उनके पड़ोसी जुड़े हैं, तो अभी हम उनसे चर्चा करेंगे। वो हिंदी नहीं जानते, तो हम उनसे गुजराती में वार्तालाप करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार। શું નામ છે તમારું? મારું નામ મુન્નાભાઈ છે। જી, તો આજે સંત રામપાલજી મહારાજ દ્વારા જે અમને આજે રાશન કીટ આપી છે, તો તમે સંત રામપાલજી મહારાજને શું કહેશો? સંતરામજી રામપાલ મહારાજને ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ, જે પણ કાંઈ આપ્યું એના માટે, કારણ કે અમને જરૂરી હતું। તો તમે સંત રામપાલજી મહારાજ શું કહેશો, કેમ કે એમને જે આ જે અન્નપૂર્ણા મુહિમ ચલાવી છે, તો એમને શું કહેશો? એમનો ખૂબ ખૂબ આભાર કે અમને જે જરૂરી વસ્તુ હતી એ આપી, એના માટે ખૂબ ખૂબ આભાર। जी, तो दर्शक मित्रों, अभी आपने देखा जो पड़ोसी हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने संत रामपाल जी महाराज को मतलब सराहना की है उनकी, और उन्होंने ये भी बताया कि जो ये मुहिम चला रहे हैं संत रामपाल जी महाराज, उनको भी उन्होंने बहुत ही अच्छा बताया। दर्शक मित्रों, अभी जो इनको जो राशन किट दी है, तो अभी उनके मतलब जो राशन अगर इस बार तो दे दिया संत रामपाल जी महाराज ने भक्तों को, तो अभी एक भक्त हमारे साथ जुड़े, हम उनसे ये पूछेंगे कि अगर ये राशन ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद मतलब ये कुछ और डिमांड है, मतलब है कुछ ऐसी कुछ सिस्टम है जो संत रामपाल जी ने महाराज ने बना रखी है, तो उसके बारे में हम थोड़ा विस्तार से जानेंगे। नमस्कार सर। સચ સાહેબ। શું નામ છે તમારું? ભરતદાસ। જી, આ જે રાશન સામગ્રી જે સંત રામપાલજી મહારાજ દ્વારા જે અમને આપવામાં આવી છે, તો શું એની કોઈ કન્ડિશન છે? કન્ડિશન એવી છે કે 2 દિવસ પહેલાં એ જાણે પતી જવા આવે એના 2 દિવસ પહેલાં ફોન કરશે તો આશ્રમમાંથી બધી સામગ્રી ફરીવાર મળી જશે। जी, तो दर्शक मित्रों, अभी आप देख सकते हो ये जो कार्ड है वो संत रामपाल जी महाराज द्वारा इन गरीब परिवार को दिया जा रहा है। तो दर्शक मित्रों, अभी आपने देखा जो ताराबेन है, उनको संत रामपाल जी महाराज द्वारा जो राशन सामग्री दी, उनसे संत रामपाल जी महाराज को वो बहन ने बहुत ही उनकी सराहना की। हमारे साथ जो उनके पड़ोसी जुड़े थे, उन्होंने भी संत रामपाल जी महाराज की सराहना की, और जो गांव के जो सरपंच हमारे साथ जुड़े थे, जो मुखिया हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने भी संत रामपाल जी महाराज की सराहना की, और ये भी कहा कि ऐसे संत को मतलब कम होते हैं जो ऐसी सहायता करते हैं। और जो परिवार था वो भी बहुत ही खुश था, क्योंकि जो संत रामपाल जी महाराज ने उनकी ये जो सहायता की, उनसे वो बहुत ही खुश थे। और उन्होंने ये भी कहा कि ऐसे संत जो भाग्य वाले हो उनको ही मिलते। तो ऐसे ही न्यूज़
के लिए बने रहे हमारे साथ ऐसे न्यूज में। मैं महेश और कैमरामैन नितेश के साथ आपका खूब खूब धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए गुजरात राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9725088322 72030001256 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब